हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्जेट। आरआरबी की तरफ से यानी रेलवे की तरफ से यहाँ पे 2025 में पैरामेडिकल के लिए यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसी निकाली गई थी, जिसकी फॉर्म फिलिंग वगैरह आपकी कंप्लीट हो चुकी है 2025 में ही। और यहाँ पे अगर हम नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ पे रेलवे की तरफ से पैरामेडिकल के लिए आपकी 434 वैकेंसी यानी 434 पोस्ट आपकी निकाली गई थी। 434 पदों पे यहाँ पे वैकेंसी रिलीज की गई थी, लेकिन 2025 में सिर्फ इसके एप्लीकेशन फॉर्म ही हो पाए थे। एग्जाम वगैरह से रिलेटेड कोई भी चीज यहाँ पे नहीं हुई है। 2026 में इसका एग्जाम अब रखा गया है रेलवे की तरफ से। तो यहाँ पे एग्जाम से रिलेटेड दो चीजें आपके सामने यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पे पहले कुछ दिनों पहले ही जनवरी के मंथ में यहाँ पे रेलवे की तरफ से पैरामेडिकल के लिए जो एग्जाम डेट है वो रिलीज की गई थी। उसका डिटेल नोटिफिकेशन या एग्जाम नोटिस हम जिसे कह सकते हैं वो आपको आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो आइए पहले हम इस बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे पैरामेडिकल के लिए आपके 2025 में वैकेंसी रिलीज की गई थी भारत सरकार रेलवे मंत्रालय या रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से। तो उससे रिलेटेड यहाँ पे एग्जाम नोटिस जारी किया गया था, और ये कब जारी किया था उसको भी देख लेते हैं। 7 जनवरी को आपका ये एग्जाम नोटिस जारी किया गया था रेलवे की तरफ से। तो यहाँ पे रेलवे की तरफ से कहा गया था कि जो आपका CEN 03 2025 यानी पैरामेडिकल के लिए जो पोस्ट है, पैरामेडिकल कोटियां कंप्यूटर आधारित टेस्ट यानी यहाँ पे आपके ऑनलाइन टेस्ट के लिए, ऑनलाइन एग्जाम के लिए यहाँ पे डेट निर्धारित की गई थी रेलवे की तरफ से CBT टेस्ट के लिए, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो यहाँ पे जो जो डेट रखी गई थी वो डेट रखी गई थी आपकी 10 मार्च और 12 मार्च, यानी 10, 11 और 12 को यहाँ पे रेलवे की तरफ से पैरामेडिकल का CBT टेस्ट यहाँ पे रखा गया था। 3 दिन यहाँ पे टेस्ट रखा गया था। ये अपडेट आई थी 7 जनवरी को। 7 जनवरी को रेलवे की तरफ से कहा गया कि आगामी मार्च में आपका 10, 11 और 12 मार्च को यहाँ पे 3 दिन पैरामेडिकल के लिए एग्जाम रखा जाएगा। उसके साथ ही यहाँ पे इस नोटिस में ये भी कहा गया कि जो बाकी चीज़ें हैं, परीक्षा सहल यानी एग्जामिनेशन सिटी और डेट, एग्जाम की डेट, वो आपको कि इन 3 दिनों में किसी दिन भी किसी का भी एग्जाम हो सकता है। जो आपका ये पेपर है वो 3 दिन होना था, तो किस दिन किसका पेपर होगा और कौन सी सिटी में होगा उसके लिए यहाँ पे एग्जाम से 10 दिन पहले आपको अपडेट किया जाएगा या आपको बताया जाएगा, इन्फॉर्म किया जाएगा। रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको ये देखने को मिलेगा। ये रेलवे की तरफ से कहा गया था कि एग्जामिनेशन सिटी और एग्जाम डेट आपको 10 दिन पहले देखने को मिलेगी। उसके साथ ही 4 दिन पहले आपको आपका एडमिट कार्ड रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिलेगा। ये भी रेलवे की तरफ से यहाँ पे कहा गया। लेकिन अब यहाँ पे कुछ बदलाव किए गए हैं, और वो बदलाव क्यों किए गए हैं वो भी बात करेंगे हम, और क्या बदलाव किए गए हैं उस बारे में भी हम यहाँ पे अब बात करेंगे। तो ये थी पहली एग्जाम डेट, लेकिन फिर रेलवे की तरफ से कहा गया कि अब हम 10, 11, 12 को पेपर यहाँ पे नहीं करवाएंगे। ये यहाँ पे रेलवे की तरफ से कहा गया। 7 जनवरी को तो आपको ये कह दिया गया था, लेकिन यहाँ पे अब रेलवे की तरफ से एक नया एग्जाम नोटिस जारी किया गया है, और वो एग्जाम नोटिस क्या कह रहा है आइए उसे भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे सेकेंड एग्जाम नोटिस आपका जारी किया गया है, और वो किस दिन जारी किया गया है, वो किया गया है 25 फरवरी को। यानी एक जो नोटिस था आपका वो 7 जनवरी को जारी किया गया, जिसपे कहा गया कि आपका 10, 11 और 12 मार्च को आपका पैरामेडिकल के लिए CBT टेस्ट रेलवे की तरफ से रखा जाएगा। फिर यहाँ पे 25 फरवरी को एक नया एग्जाम नोटिस आता है, जब बच्चे मान के चल रहे थे कि हमारा एग्जाम यहाँ पे आपका जो 10, 11 और 12 मार्च को होगा, लेकिन अब यहाँ पे एक नया ट्विस्ट आ गया है। रेलवे की तरफ से 25 फरवरी को एक नोटिस जारी किया गया, जिसपे अब कहा गया कि अब आपका एग्जाम जो डेट है वो यहाँ पे चेंज कर दी गई है रेलवे की तरफ से। इससे पहले भी हाल ही में रेलवे ने एक और एग्जाम में ऐसा ही किया था, वहाँ पे भी आपकी जो डेट है वो पहले कुछ और थी, एंड उसके बाद कुछ दिनों बाद रेलवे की तरफ से नई डेट यहाँ पे जारी की गई। क्योंकि यहाँ पे रेलवे ने जो एग्जाम रखे हैं, बहुत सारे वैकेंसीज एक साथ रिलीज की हुई हैं, और जो एग्जाम उन्होंने रख दिए हैं वो यहाँ पे दिक्कत ये हो रही है कि इन्होंने जो नोटिस जो एग्जाम डेट जारी की है वहाँ पे बहुत जगह ये देखने को आपको मिलेगा कि 2 एग्जाम एक ही दिन रख दिए। अब जिस कैंडिडेट्स ने दोनों एग्जाम के लिए यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है वो कैसे यहाँ पे एग्जाम देगा। अब ये रेलवे को पहले जब उसने एग्जाम डेट जारी की थी
तब ये चीजें सोचनी चाहिए थी, क्योंकि एक साथ बहुत सारी वैकेंसीज तो यहाँ पे रेलवे ने जारी की है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो एग्जाम डेट है वो यहाँ पे अलग अलग एग्जाम डेट ना रखने के बजाय उन्होंने 2 एग्जाम एक ही दिन रख दिए हैं। अब उस वजह से बच्चों को दिक्कत आ रही है, क्योंकि जो कैंडिडेट्स अपना एग्जाम डेट लेके चल रहे हैं, मान के चल रहे हैं कि हाँ मेरा एग्जाम इतने तारीख को होना है, लेकिन अब नया नोटिस आ गया और एग्जाम डेट वापस से चेंज हो गई। लेकिन ये उन कैंडिडेट्स के लिए अच्छा है जिन कैंडिडेट्स ने दोनों या तीनों, कुछ भी हम बोला कि 2-3 एग्जाम साथ में आपने फिल कर रखे हैं एग्जाम फॉर्म, और आप तीनों के लिए एप्लीकेबल हैं, और आपकी यहाँ पे टेंशन ये बढ़ गई थी कि मेरा तो ये एग्जाम भी देना है और वो एग्जाम भी देना है, दोनों एक ही दिन हो गए। लेकिन अब यहाँ पे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रेलवे की तरफ से यहाँ पे थोड़े बहुत चेंज आपको देखने को मिलेंगे। अब आपका एक दिन में एक ही पेपर होगा, तो आप इसकी टेंशन ना लें। हाँ, आपके डे बाय डे पेपर हो सकते हैं कि आज एक पेपर है, सेकंड में दूसरा पेपर है, दूसरी पोस्ट के लिए पेपर होना है, लेकिन एक दिन में आपको एक ही पेपर यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो 10, 11, 12 मार्च को यहाँ पे पेपर रखा गया था पैरामेडिकल CBT यहाँ पे रेलवे की तरफ से, अब 25 फरवरी को यहाँ पे एक नया एग्जाम नोटिस जारी किया जाता है, और उसमें आपको बताया जाता है कि जो 7 जनवरी को एग्जाम नोटिस जारी किया गया था पैरामेडिकल को लेके, वो अपडेट यहाँ पे चेंज कर दी जाती है। अब यहाँ पे जो पैरामेडिकल के लिए जो एग्जाम होगा वो होगा 11, 12 और 13 मार्च के लिए। अब आपको डेट दी गई है 11, 12 और 13, यानी जो 10 मार्च को आपका पेपर होना था वो अब यहाँ पे 13 मार्च हुई। अब आप ये मान के चल सकते हैं, क्योंकि पहले जो डेट दी गई थी वो थी 10, 11 और 12, अब जो डेट आई है वो है 11, 12, 13, यानी आपका एक पेपर एक दिन आगे आपका शिफ्ट हो गया है। और वो इसलिए शिफ्ट हुआ है क्योंकि 10 मार्च को आपका आरआरबी की जो टेक्नीशियन ग्रेड की यहाँ पे ग्रेड 1 और ग्रेड 2 की जो यहाँ पे वैकेंसी रिलीज की गई थी टेक्नीशियन की, उसका एग्जाम यहाँ पे 10 मार्च को आरआरबी की तरफ से रखा गया है। 10 मार्च को वो एग्जाम होने की वजह से आपका 10 मार्च का जो यहाँ पे पैरामेडिकल का एग्जाम है अब वो नहीं होगा, इसलिए अब पैरामेडिकल के लिए यहाँ पे नई एग्जाम डेट आई हुई है। अब यही रेलवे की यहाँ पे गलती रही है कि उन्होंने वेरियस पोस्ट तो निकाल दी, बहुत सारी वैकेंसीज रिलीज कर दी, लेकिन जो एग्जाम डेट है वो सेम रख दी, और अब उसे वो चेंज करने में लगा हुआ। इससे पहले भी हमने यही देखा, आज भी हम यही देख रहे हैं, और इससे आगे भी हम देख सकते हैं, शायद इससे आगे भी जो आपकी एग्जाम डेट है ऑल पोस्ट के लिए वो भी यहाँ पे आपको चेंज देखने को मिले। तो अब जो भी कैंडिडेट्स इसका फॉर्म फिल कर चुके हैं, यानी पैरामेडिकल की वेरियस वैकेंसीज के लिए यहाँ पे आप 434 वैकेंसीज के लिए फॉर्म फिल कर चुके हैं, आपका एग्जाम यहाँ पे होना है, तो अब आपका एग्जाम यहाँ पे जो डेट है वो चेंज होती है। 10 मार्च को आपका यहाँ पे एग्जाम नहीं होगा, अब आपका एग्जाम यहाँ पे 11, 12 और 13 मार्च को आपको देखने को मिलेगा। 3 दिन यहाँ पे लगातार एग्जाम होंगे, और ये रेलवे की तरफ से कहा गया है ये आपका फाइनल एग्जाम शेड्यूल है, यानी एग्जाम नोटिस फाइनल है, ये आपकी डेट फाइनल रहेगी, इसी दिन आपका एग्जाम होगा। उसके अलावा जो आपकी एग्जाम सिटी है और जो डेट है वो एग्जाम से 10 दिन पहले आपको देखने को मिलेगी। आपको 10 दिन पहले आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पे शो हो जाएगी, यानी जो आपकी रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आपको आपकी एग्जाम सिटी और डेट, यानी 11, 12, 13 मार्च में से किस दिन आपका पेपर होगा वो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। उसके साथ ही एग्जाम से जस्ट 4 दिन पहले, यानी एग्जाम से 4 दिन पहले आपको यहाँ पे आपका एडमिट कार्ड भी देखने को मिलेगा रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो 10 दिन पहले एग्जाम सिटी और एग्जाम डेट, और 4 दिन पहले आपको आपका एडमिट कार्ड यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके साथ ही यहाँ पे कहा गया है कि 2 आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट इन ओरिजिनल, वन ऑफ द दीज शुड बी सेम फोटो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट इन ओरिजिनल एज मेंशन्ड इन एप्लीकेशन फिलिंग which the candidate is not allowed to attend the CBT। तो आपको यहाँ पे अपना आइडेंटिटी प्रूफ भी लेके जाना है, जो आपने फॉर्म फिल करते टाइम जो आइडेंटिटी प्रूफ यहाँ पे दिया हुआ है, जो डॉक्यूमेंट दिया हुआ है वही आपको यहाँ पे भी जाना है। यानी आप अपना आधार कार्ड यहाँ पे ले जा सकते हैं, यानी आपके पास अगर आधार कार्ड वगैरह नहीं हुआ तो आपको एग्जाम यहाँ पे नहीं देने दिया जाएगा रेलवे की तरफ से। तो यहाँ पे आप ध्यान रहे, अपना आइडेंटिटी प्रूफ डॉक्यूमेंट भी यहाँ पे ले जाएं और ओरिजिनल लेके जाएं, ध्यान में रहे। और एडमिट कार्ड आपको यहाँ पे 4 दिन पहले देखने को मिलेगा। उसके अलावा आपको यहाँ पे एग्जाम सिटी 10 दिन पहले देखने को मिलेगा। सीबीटी टेस्ट आपका ये रहने वाला है, तो आपको नेगेटिव मार्किंग वगैरह भी देखने को मिलेगी। बाकी इस जो चीज़ें हैं आप डिटेल नोटिफिकेशन आप देख चुके होंगे। तो यहाँ पे फिलहाल अभी हम बात कर रहे थे एग्जाम नोटिस से रिलेटेड यहाँ पे। तो आपकी डेट अब यहाँ पे 11, 12 और 13 है, यानी आपका पैरामेडिकल का एग्जाम अब 11, 12 और 13 मार्च को यहाँ पे होने वाला है।
बाकी इसका एडमिट कार्ड का लिंक, जब आपका एडमिट कार्ड ओपन हो जाएंगे तो उसका लिंक भी आपको आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ जब इसके एडमिट कार्ड रिलीज होंगे तो वो भी हम आपको वीडियो के माध्यम से बता देंगे। एंड एग्जाम सिटी वगैरह से रिलेटेड चीज़ें भी आपको हम हमारी वीडियो के थ्रू बता देंगे कि आपकी एग्जाम सिटी वगैरह आ गई है। और वैसे ही यहाँ पे कहा गया है कि 10 दिन पहले ही आपको देखने को 10 दिन पहले ही आपको यहाँ पे एग्जाम सिटी और यहाँ पे एग्जाम डेट देखने को मिलेगी। 10 दिन पहले एग्जाम सिटी और एग्जाम डेट और 4 दिन पहले आपको यहाँ पे एडमिट कार्ड देखने को मिलेगा। तो फिलहाल ये एग्जाम नोटिस का लिंक ये भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फिलहाल आप अपने एग्जाम की तैयारी करें। अब आपका ये क्लियर हो चुका है कि आपका जो एग्जाम है 10 मार्च को नहीं होगा, 11, 12 और 13 मार्च को होगा। जिन कैंडिडेट्स के एग्जाम 2 पेपर एक ही दिन हो रहे थे उनको अब यहाँ पे थोड़ी बहुत यहाँ पे अब आप लोगों के लिए अच्छी खबर है कि अब आपका जो पेपर है एक पेपर एक ही दिन होगा। 10 को आपका टेक्नीशियन का पेपर है और 11, 12, 13 मार्च को आपका यहाँ पे पैरामेडिकल का एग्जाम रखा गया है। बाकी ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी जितनी भी वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन आती है उनसे कनेक्ट रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।